जिस पुत्र की रक्षा के लिए बरसों पहले आपने अपना वचन तोड़ दिया था, ये आपका वही पुत्र है, देवव्रत। आज यदि इस युद्ध में तुम हार जाते तो हार तुम्हारे पिता की भी होती, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख होता कि मेरी परछाई मेरे साथ तो है, किंतु उसमें मेरी जैसी बात नहीं। और आज यदि ये युद्ध तुम जीत जाते तब भी जीत तुम्हारे पिता की ही होती, क्योंकि तब उन्हें इस बात का गर्व होता कि परछाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका स्थान हमेशा पैरों में होता है। तुम्हें भी अपना स्थान पता है ना पुत्र? मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, मैंने आप पर शस्त्र चलाने का पाप किया। नहीं पुत्र, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी वीरता का परिचय देकर तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पिता पुत्र दोनों मिल गए, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। क्या तुम हमारे साथ हस्तिनापुर लौट नहीं सकती? नहीं महाराज, जिस वचन को तोड़कर आपने अपना पुत्र पाया है, उसी वचन ने हमें आपसे सदा के लिए दूर कर दिया। सदा के लिए चली गई थी तो लौटकर क्यों आई? आपको आपका पुत्र लौटाने के लिए महाराज। मैं नहीं चाहती कि इस जन्म में भी मेरे सर पर कोई रिंग बाकी रह जाए। क्या तुमने सोचा है कि इस जन्म में हम तुम्हारे बिना कैसे जिए? मेरे बिना कहाँ महाराज, मैं तो सदा आपके पास ही रहूंगी। जब भी आप बहती हुई गंगा को देखेंगे, उसके बहाव में आप मुझे ही पाएंगे। हर पूजा में, हर संस्कार में गंगा ही होगी। एक माँ होने का दायित्व मैंने निभा दिया महाराज। अब आप एक राजा और एक पिता होने का धर्म निभाइए। पुत्र जी माँ। आज से आपका धर्म, आपका कर्म, आपके पिता हस्तिनापुर का सिंहासन और हस्तिनापुर राज्य के साथ सदा के लिए जुड़ गया है। अपने पिता और हस्तिनापुर के महाराज का मस्तक कभी झुकने मत दीजिएगा। आज्ञा दीजिए महाराज शांतनु। गंगा अपने पुत्र को उसके पिता को सौंप कर चली गई। वो गंगा जो पवित्रता का दूसरा नाम मानी जाती है, आज उसी गंगा ने माँ की ममता को एक नया नाम दिया। लिखिए गजानन, जिन्हें माँ सरस्वती ने समस्त संसार में ज्ञान बांटने के लिए स्वर्णलोचन कलम भेंट किए, अपनी संतान के लिए एक माँ सारा संसार छोड़ सकती है,
परंतु वो गंगा थी जिसने संसार के भविष्य के लिए अपना पुत्र छोड़ दिया। युगों युगों से बहती आई गंगा का ये त्याग आने वाले युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। हस्तिनापुर का खोया हुआ तेज लौट आया, रंग रूप परिवर्तित हुआ, प्रत्येक दुख सुख बन गया। राज्य को अब अपने भविष्य की चिंता नहीं थी, आने वाले कल के लिए उन्हें अपना राजा मिल गया था। समय बीतता गया और 16 वर्ष का वो किशोर देवव्रत अब बड़ा बन चुका था, साथ ही बन चुका था हस्तिनापुर की प्रजा के मन का स्वामी। सत्य कर्म सिखलाती हमको ये कथा महाभारत की। सत्य धर्म बतलाती हमको ये कथा महाभारत की। ये जय ग्रंथ है, ये इतिहास है, भरतवंश की गौरव गाथा का प्रकाश है। कौरव पांडव अद्भुत वीरों का गुणगान है। श्री कृष्ण का पावन दर्शन गीता क्या